विदुर विद्वान हैं, विदुर ज्ञानी हैं, विदुर बुद्धिमान हैं, विदुर नीति की बात कहते हैं। विदुर को बुलाया और कहा, विदुर मैं पूछना चाहता हूं जिंदगी कैसे जीना चाहिए। क्या बात है, ज्येष्ठ भ्राता अनुज भ्राता से पूछ रहा है कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। यदि जेठानी को कचौड़ी बनाना नहीं आता है तो देवरानी से पूछ ले कचौड़ी कैसे बनाना चाहिए। इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। जिसको ज्ञान है, वो छोटा हो उम्र में या बड़ा हो, रिश्ते में छोटा बड़ा हो, उससे हंस करके नम्रता से ज्ञान ले लेना चाहिए। ज्ञान लेने वाला एक दिन वो भी बड़ा हो जाता है, और जो किसी से ज्ञान नहीं लेता है वो जैसा का तैसा पड़ा रह जाता है। इसलिए ज्ञान सीखिए। विदुर कहते हैं, राजन आपने मुझे याद किया और मैं आपके पास उपस्थित हूं, आज्ञा कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर मेरे पास बैठो, ये कुर्सी है इस पर बैठो। नहीं राजन, मैं आपका अनुज भ्राता हूं, आपकी बराबर नहीं बैठूंगा। विद्वान हूं लेकिन फिर भी छोटा भाई हूं, आपका सम्मान करूंगा। आप आदेश करिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। विदुर मैं जानना चाहता हूं, जिंदगी सबको मिली है लेकिन जीने का ढंग नहीं मिला है, इसलिए जिंदगी बोझा बन गई है। और जीने का ढंग यदि मिल जाए तो जिंदगी पूजा बन जाती है, जिंदगी पूजा बन जाती है। एक विचारक कहता है, जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है। जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है, और जीने का ढंग यदि नहीं आया तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है। विदुर कहते हैं, राजन 2 श्लोक में बोलता हूं। दिवसे नयो तत्कुर्यात् एन रात्रौ सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् एन प्रेत्य सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् एन वर्षा सुखम वसेत्, पूर्वे वैश तत्कुर्यात् एन वृद्धा सुखम वसेत्, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् एन प्रेत्य सुखम वसेत्। हिंदी में अर्थ कहूं कि आगे बढ़ूं? अगर समझ गए हो तो क्या फायदा टाइम पास करने से। हिंदी में विस्तार कर दूं? कर देता हूं, बोलो। कर दूं? विजय भाई पटेल खड़े होकर बताओ, करूं? अभी करूं कि लास्ट में? अभी फाइनल कर दूं? तो हाथ जोड़ कर बोलो सदगुरुदेव की। ये गुजरात से आए हुए विजय भाई पटेल और इनकी धर्मपत्नी प्रमिला पटेल, खड़ी हो जाओ। गुजरात में जब कहीं भी कोई लॉकडाउन लग जाए या कुछ हो जाए तो इनके यहाँ हम 6 महीने 6 साल भी रह सकते हैं, इतनी श्रद्धा है। और 15-15 दिन इनके यहाँ रहा हूँ मैं, 15-15 दिन। इनका मकान है सामने, दूसरा मकान है, वहाँ हम लोग ठहरते हैं। बहुत प्रेम है वहाँ से। अनूप पटेल साथ में खड़े हो जाओ। ये 3 लोग गुजरात से आए। इनकी इच्छा है, अभी बता दो, चलो बता देता हूँ, फ्री में बता दूँ कि कुछ आपसे ले भी लूँ। बैठ जाओ, फ्री में बता देता। बैठो बेटी, धन्य हो। दिवसे नयो तत्कुर्यात्। विदुर जी कहते हैं, राजन दिन में वह काम करना चाहिए। ध्यान देना, मनुष्य को दिन में वह काम करना चाहिए जिससे कि रात को सुख से सो सके। दिन में ऐसा चिंतन मत करो, ऐसा विचार मत करो, ऐसे कार्य मत करो, ऐसा चरित्र मत करो, ऐसा व्यवहार बर्ताव मत करो, ऐसा लेन देन मत करो जिससे कि रात में सुख से सो ना सको। दिन में वह कार्य करो जिससे रात में सुख की नींद ले सको। ये बताया उन्होंने। दूसरी बात बताया, अष्टमासेन तत्कुर्यात् एन वर्षा सुखम वसेत्।
सर्दी और गर्मी के 8 महीने में वह काम करना चाहिए जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से, शांति से, सुरक्षित आप अपने घर में भी रह सको। बरसात में इधर उधर भटकते न रहो कि अब कहाँ सोएं, छत नहीं है, टपक रहा है टप टप के बदरवारे। 8 महीने का वक्त मिला है छत बनाने के लिए। छत बिछत मत करिए, छत को सुंदर छत बनाइए। और मनुष्य को सुंदर मकान भी बनाना चाहिए, टॉप क्लास की गाड़ी भी रखना चाहिए, और साथ साथ में क्या क्या परिवार को भी अच्छे संस्कार देना चाहिए। आप किसी एक पॉइंट में यदि लूज रहेंगे, फ्यूज रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, तो निश्चित समझ लो आपको सुख और शांति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए जिंदगी में हर पॉइंट पर अलर्ट रहिए, कंप्लीट पैकेज लाइफ को बनाइए, आपको सुख शांति मिलेगी। सत्संग समापन का भी समय आ रहा है। 15 मिनट और सुनाऊंगा, आज ज़्यादा नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि 54 मंगल आरती होनी है, 5400 दीप प्रज्वलन होने हैं, टाइम लगेगा ना। और जितने लोग बैठे हैं सभी दीप प्रज्वलित करेंगे, पीछे सब व्यवस्था हो गई है। बहुत अच्छी बात है, मुस्कुराइए। वाह। अष्टमासेन तत्कुर्यात्, सर्दी गर्मी के 8 महीनों में वह काम पूर्ण करो जिससे कि वर्षा के 4 महीने निश्चिंत और प्रसन्न चित्त रह सको। फिर आगे विदुर जी कहते हैं तीसरी बात, पूर्वे वयस तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत। पूर्व अवस्था में, वयस माने अवस्था होता है, उम्र होता है। पूर्व उम्र मतलब बचपन और जवानी। पूर्व अवस्था में वह कार्य कीजिए जिससे कि बुढ़ापे में सुख से रह सको। बहुत लंबा समय मिलता है तैयारी के लिए कि वृद्धावस्था में आप सुख शांति से रह सकते हैं। धन्यवाद है। पूर्वे वयस तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत। व्यवस्था ऐसी कीजिए कि वृद्धावस्था सुखद हो आपकी। वृद्धावस्था, युवावस्था में ही अपने घर में एक ऐसा कमरा बनाइए जो मंगल कक्ष हो, शांति कक्ष हो, जिसमें आपको शांति भी मिले। आज इस विशेष कार्यक्रम में विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में कुछ आत्मीय प्रेमी भक्तगण पधारे हुए। श्री अजय कुमार टेनी जी, आइए। सांसद, यहाँ के सांसद हैं। योगेश विधायक जी लखीमपुर सदर के, आइए आइए। ये पूरी सांसद क्षेत्र प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़ दे। ये योगेश विधायक, बिल्कुल चमक गए योगेश। आइए, ये फल पकड़िए, पकड़िए, ऊपर उठाओ। बहुत फल लाए हैं। मैं तो सोचता हूँ हर महीने में एक बार आ जाए तो महीने भर का इंतजाम कर देंगे। आइए, मिठाई, मिठाई बहुत सुंदर, 5 डिब्बा मिठाया है। ये मत सोचना गुरुजी रख लेंगे, बटेगा सब। हाँ, और साल, साल निकालो, ऐसी साल ओढ़ो, एक साल, और अगले साल फिर बुलाओ तो लाएं दूसरी साल, और साथ में रूमाल। और कितना किया कमाल। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, वाह, धन्य हो, कुशल मंगल। बैठिए, विराजिए, विराजिए। बाकी सब लोग नीचे बैठ जाओ। ताली बजा दो एक बार, स्वागत।
मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने, जाने न जाने माने न माने, जाने न जाने माने न माने, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। गाइए डॉक्टर हरिशंकर अलीगंज वाले। है कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है कोई जाने न जाने। मंगलमय अवस्थी जी विराज जी बैठिए। कोई जाने न बोलो सद्गुरु भगवान की जय। एक साथ शांति। वेरी गुड, आज्ञा का पालन हुआ एकदम। पूर्वे वयस तत्कुर्यात् एन वृद्धा सुखम वसेत। बाल्यावस्था में वह कार्य कीजिए जिससे युवावस्था में योग्यता हासिल करके बहुत कुछ करने की सामर्थ्य पैदा हो जाए। और युवावस्था में, उस बाल्यावस्था में एकत्र की हुई योग्यता को प्रयोग कीजिए ताकि उसका परिणाम वृद्धावस्था तक आपको प्राप्त हो जाए। आलस्य मत कीजिए।